Technical Support presents. पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमने लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रेश इंस्टॉल या फिर रीसेट कैसे करें। अब क्योंकि ये प्रोसेस हो गया है और हमारा विंडोज लैपटॉप है रेडी यूजेज के लिए, पर इससे पहले हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि काम करते समय रुकावट ना आए। इन प्रोटोकॉल्स का नाम है सेटअप ऑफ विंडोज लैपटॉप एंड पीसी। सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका टेक्निकल सपोर्ट पे। मेरा नाम है मानस। तो चलिए ले चलता हूं मैं आप सबको अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। इनमें हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे: सिस्टम अपडेट्स, एप्लीकेशन अपडेट्स एंड ग्राफिक अपडेट्स। सिस्टम अपडेट्स में आगे जैसे कि विंडोज अपडेट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स। एप्लीकेशन अपडेट्स में आगे स्पेसिफिक ब्रांड के ड्राइवर अपडेट्स, साथ ही में सिस्टम का बायोस अपडेट। एंड ग्राफिक अपडेट्स में आ गए स्पेसिफिक ग्राफिक्स के अपडेट, जैसे इंटेल के हो गए या फिर निविडिया के हो गए या फिर AMD के हो गए, जो कि डिपेंड करता है लैपटॉप पे। सबसे पहले मैं सिस्टम अपडेट्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स खोल लिया। अब मैं चला गया विंडोज अपडेट पे। विंडोज अपडेट में जाने के बाद मैंने चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर दिया है। तो ये जितने भी अपडेट्स सर्वर पे इनके होंगे मेरे सिस्टम के लिए, तो वो सारे शो हो जाएगा और डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। इसके बाद मैं चला गया एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में ऑप्शनल अपडेट, तो अगर कोई अपडेट्स ऑप्शनल होंगे तो मैं उनको भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लूंगा। इस पे वही अपडेट शो होते हैं जैसे कि विंडोज अपडेट्स और ड्राइवर अपडेट्स। तो इनको आप करते रहिएगा, तब तक करते रहिएगा जब तक वो पॉपअप ना आए योर सिस्टम इज अप टू डेट। क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी सेट है तो मेरे को दिखा नहीं रहा है, बट आपको सेट करना है तो बहुत सारे अपडेट्स दिखाएगा। एक बार में वो सारे अपडेट्स नहीं दिखाता, तो आपको प्रोसेस बार बार करना है। अब अगर मैं कमांड लाइन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावरशेल खोल रखा है। हम विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं और उसमें ये कमांड टाइप कर सकते हैं विनगेट अपडेट। तो ये क्या करते हैं, जितने भी अपडेट्स टॉप में अवेलेबल है या पीसी में अवेलेबल है, वो उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर देता है। अगर आप आगे इंक्लूड अननोन लगाओगे तो जो वो अलग से वेरीफाई नहीं कर पा रहे, एक स्टेटस नहीं दे पा रहे, वो उनको भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर देगा। बट इस प्रोसेस के लिए वेरीफाइड और अनवेरीफाइड को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको एट द एंड डैश ऑल लगाना पड़ेगा, तो तब जाके ये कमांड फुलफिल होती है। जैसे यहाँ पे अभी इसने गूगल क्रोम मेरे को दिया, तो ये गूगल क्रोम डाउनलोड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें ये सिस्टम अपडेट, एप्लीकेशन एंड ड्राइवर अपडेट तीनों को कवर करता है। पर एप्लीकेशन अपडेट 50-50 है, कभी चलता है कभी नहीं। तो उसके लिए आपको फिर एप्लीकेशन के थ्रू अपडेट करना पड़ेगा। वैसे तो सेटिंग्स एप्लीकेशन मदद करता है विंडोज अपडेट एंड ड्राइवर्स अपडेट को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने में, पर हम CMD का यूज़ तब करते हैं जब हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेजेस को अपडेट करना होता है। ये मदद करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को रन करने में। विनगेट अपडेट कमांड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की बात करूं तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलना पड़ेगा अपने पीसी या लैपटॉप में। उसके बाद जाना पड़ेगा अपडेट में। एक बार आप अपडेट में चले गए, उसके बाद आप क्लिक करिए गेट अपडेट पे, तो ऑटोमेटिकली जो अपडेट्स अवेलेबल होंगे वो आपको शो कर देगा। अभी अगर आपका पीसी सेट हो रहा है तो बहुत सारे अपडेट्स होंगे, जितने भी एप्स उसमें डले हुए हैं उस सारी को अपडेट करेगा। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिस्टम अपडेटेड है तो वो सारे तो नहीं करेगा, बट हाँ कुछ शो कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी कमांड रन किया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर होंगे तो वो दिखा देगा, अगर नहीं होंगे तो मेरा फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अप टू डेट है। पर देखिए जैसे कि मेरे को 3 इन्होंने एप्लीकेशन दिखा दिए हैं जो अपडेट करनी है। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट का फोटो, दूसरा है गेमिंग सर्विसेज एक्सबॉक्स का, और तीसरा है क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस होस्ट, तो ये विंडोज का है। तो ये तीनों अभी अपडेट करेगा। तो ऐसे ही आपको जब आप सेट कर रहे होंगे तो आपको तो सारी एक बड़ी सी लिस्ट दे दी जाएगी 20-30 एप्लीकेशन की, जितने भी विंडोज इंस्टॉल करता है। सिस्टम अपडेट में आखिर में मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटेल ड्राइवर एंड सपोर्ट असिस्टेंट। तो ये क्या करता है, ये आपके लैपटॉप में जितने भी इंटेल ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट करने में मदद करता है। वो उनके अपडेट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में मदद करता है। चाहे आपके कोई भी नॉर्मल ड्राइवर्स हो, वाईफाई या ब्लूटूथ ड्राइवर हो, या फिर आपका CPU हो। CPU भी इंटेल के होते हैं, तो आपके CPU को भी, ग्राफिक ड्राइवर को भी अपडेट करने में मदद करता है। ये आप फ्रेश लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं या करंट लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, और आपके तब काम जब सबसे ज्यादा आएगा या मान लीजिए कोई ग्लिच हो रहा हो, डिस्प्ले अगर ग्लिच हो रही हो, तो एक ड्राइवर का भी इशू हो सकता है, तो आप इससे अपना इंटेल ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपका वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं चल रहा और वो इंटेल ड्राइवर है, तो उसमें भी आप ये यूज करके उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है मेरा इंटेल का ड्राइवर एंड सपोर्ट असिस्टेंट डाउनलोड हो गया है। मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो आपको लॉन्च करने के बाद इसको तब तक करते रहना है जब तक ये ग्रीन स्ट्रिप ना आए और उसमें लिखा ना आए और इंटेल ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट। सिमिलर प्रोसेस हम एप्लीकेशन अपडेट्स के लिए भी करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना माई एसुस खोल लिया क्योंकि मेरा लैपटॉप एसुस का है। मैं चला गया सिस्टम अपडेट्स में और अब मैं अपडेट्स चेक कर रहा हूँ। सिमिलरली हम हार्मनी क्रिएट का भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके मैं इसको अपडेट करता हूँ। माई एसुस में जो अपडेट्स थे वो थे ड्राइवर अपडेट्स। यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो ड्राइवर अपडेट्स है, बट एक लिमिटेड सेक्शन में। जैसे कि लाइटिंग का जो होता है, इनका ऑरा होता है, उसके लिए गेम सिनेरियो, उसके लिए अपडेट्स आते हैं। पर उसमें जो है माई एसुस में वो ड्राइवर अपडेट्स आते हैं, जैसे कि वाईफाई अपडेट, वाईफाई ड्राइवर अपडेट, ब्लूटूथ ड्राइवर अपडेट, वो उसमें आप वो वाले अपडेट्स करते हो और इसमें लाइटिंग और गेम सिनेरियो अपडेट्स करते हो। अब आपके लैपटॉप में अलग हो सकता है क्योंकि कंपनी ये वाले एप्लीकेशन जो है वेरी करते हैं।
अब अगर मैं ग्राफिक अपडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो NVIDIA सपोर्ट करता है, तो मैंने NVIDIA का GeForce एक्सपीरियंस खोल लिया है। खोलने के बाद मैं ड्राइवर्स सेगमेंट में चला गया हूँ। यहाँ पे हमें अपडेट प्रोवाइडेड होते हैं, तो अगर आप लैपटॉप सेट कर रहे हो तो यहाँ पे तो आपका डेफिनेटली अपडेट होगा, चाहे आप गेम रेडी ड्राइवर ले लो या स्टूडियो ड्राइवर ले लो। गेम रेडी तब चूज करना जब आप गेमिंग करोगे या आप क्रिएटिव काम करोगे, और स्टूडियो ड्राइवर सब चूज करिएगा जब आप आर्टिस्टिक काम करोगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बस आप अपडेट देख लीजिए, अगर है तो अपडेट कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। इस प्रकार आप अपने विंडोज़ लैपटॉप या फिर पीसी को सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। मेरा नाम है मानस, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली टेक्निकल वीडियो पे।